तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि लास्ट भी है। इसके बाद हम क्या बोलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के जो है एमसीक्यूज करेंगे प्रीवियस ईयर। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज़, जो कि 2024 में आया हुआ है। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे ये sec a लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, और प्लस ये लिखा है tan a, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन a अपॉन cos a। ठीक है, और इस 1 माइनस साइन ए को हम एज इट इज साथ में रखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास cos a एलसीएम। तो ये कोई तो चेंज नहीं हुआ इसमें। तो ये आपका 1 प्लस साइन ए, और ये आपका क्या रहा 1 माइनस साइन ए। तो देखिए ध्यान से, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। जैसे आपको पता है क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तब भी ठीक है। अब यहाँ से जैसे अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, साइन स्क्वायर ए उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो एक बार तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास कॉस ए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे क्या लिखा है आपके पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस एक थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो चलिए करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख लो आप, टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख लो 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस इसको थीटा को क्या लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या पूरे से एलसीएम है इससे, तो कॉस थीटा एलसीएम है। तो यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा और प्लस ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास साइन थीटा और प्लस 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या एलसीएम आया आपका, यहाँ पे एलसीएम आया आपके पास साइन थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये ऐसे ही रहा कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब जरा थोड़ा इसको देखिए क्या लिखा है। जैसे कि आपका ये इसको हम जैसे लिख दें 1 प्लस एक साथ ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा, चलो मत लिखो उसको, जैसा था वैसे ही रहने दो, इससे हमारा काम हो जाए। जैसे क्या लिखा है कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लो लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में कर दिया हमने इसको, और इधर ये आपका कॉस थीटा ऐसे रहने दीजिए इनटू, इसको इस तरह से कर लीजिए। तो ये भी आपका रहने दीजिए ऐसे। तो क्या लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ओके, अपॉन में साइन थीटा। अब जो ध्यान से अगर हम देखें तो क्या लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन कितना हो गया आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका जो है स्क्वायर ओपन करते हैं। क्या करते हैं इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये वाला 1 अपॉन में आपका क्या साइन थीटा और कॉस थीटा
देखिए ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 जो साथ चल रहा था, और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इस 1 से 1 क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन नीचे क्या बचा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आपके पास आ गया 2, जो कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री विल बी। तो हमें इसकी जो है वैल्यू बतानी, ठीक है। तो क्या लिखा है, जैसे कि जो हमने अभी आप पढ़ा, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो 2 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। और प्लस जो कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है जितनी कॉस 30 की होती है, यानी कि √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये तो आपका 2 हो गया, ठीक। ये कितना हो गया आपके पास 3/4 माइनस 3/4, इसके अपॉन में 1 मान लो, 4 एलसीएम ले लो। फॉर एलसीएम 4 2 जा 8 और 3 माइनस 3, तो आपका ये 8/4, यानी कितना आ गया आपके पास 2। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जैसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, हमें इसकी वैल्यू है बतानी है। तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये तो सेम ही लिखा हुआ है, लिख लीजिए। तो 1 माइनस 1/, ओपन करेंगे स्क्वायर तो 3, 1 प्लस 1/3। अब हम क्या लेंगे एलसीएम, तो जब एलसीएम 3 यहाँ पर लेंगे तो कितना होगा 3 बन जाए 3 -1, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो इसका अदर मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3 और +1, ये तो इससे हो गया कैंसिल। ऊपर कितना बचा 2/4, यानी कि 1/2, जो कि ऑप्शन है हमारा बी। जैसे क्या लिखा है कि इफ़ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, यानी ये बोल रहा है कि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 हो। तो चलो देखो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है। तो cos 3 थीटा, cos में अगर देखें तो 1/2 की वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास cos 60 डिग्री। तो ये कैंसिल हो गया cos से cos, यानी कि ये हो गया कैंसिल। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, डिवाइड करेंगे जब अपॉन में जाएगा तो 60/2, यानी कितना आ गया आपके पास ये 30, और सॉरी ये 3 है बेटा यहाँ पर है, तो कितना आ गया आपके पास 20 डिग्री आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। चलिए देखिए, तो लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉमा इफ़ ए बी इज इक्वल बी सी, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, जिसमें आपका जो ए बी है वो क्या है बी सी के इक्वल है, एंगल बी है 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो यानी साइन और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो एक ट्राइंगल है, तो बना लेते हैं हम, जो ट्राइंगल है किस तरह का है। देखिए बोल रहा है कि ट्राइंगल है हमारे पास एक ए बी सी, तो कुछ तरह से ट्राइंगल इस तरह से हमारा जो एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये हमारा कुछ जो है इस तरह से ट्राइंगल होगा हमारे पास, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, क्या है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी पर 90 डिग्री है। तो ये तो हमारा जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो जब ये 90 है तो उसको सबसे पहले बी दे दो। अब चाहे इधर ए दे दो या इधर सी दे दो, आप इधर भी ए दे दो, कुछ दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, यानी जो ए बी है ये क्या है बी सी के इक्वल है।
तो बताना है कि साइन ए की और कॉस ए की जो है वैल्यू हमारी जो है वो कितनी होगी। अब देखो अच्छा, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है हमारी इक्वल है, क्या है हमारी ये साइड इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो आपस में कैसे होंगे हमारे, इक्वल होंगे हमारे, ठीक है। क्योंकि जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हम इसको x मान लेते हैं, इस वाले एंगल को भी x मान लिया, तो जब ये x तो ये भी x हो गया हमारा। हम लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। ये तो 90 डिग्री था, तो कौन कौन से एंगल है, एंगल x और प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितने होगा आपके पास, ये हो गया 2x, 90 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास, ये बचता है 90 डिग्री। इन x की वैल्यू कितनी आ गई, 90/2, इट मीन्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल 45, जब ये 45 तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 45 डिग्री। बोल रहा था साइन ए की वैल्यू बतानी है, साइन ए। तो साइन हमारा होता क्या है, साइन ए, तो जो साइन ए हमारा होता है बेटा वो होता है हमारा क्या, देखो अब ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं, अब साइन ए है, अब ए है तो यानी कि क्या हो गया, ये साइन ए मतलब साइन 45, साइन ए मतलब क्या हो गया साइन 45, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारी वो क्या बोलते हैं 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब पूछ रहा था कि कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो ए की तो हमने 45 निकाली दोनों कंडीशन में, तो कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। मैंने यहाँ पे √2 बोला, √3 लिख दिया, ज़रा सही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पर 1/√2, ये भी थोड़ा गंदा लग गया है, 1/√2, ठीक है, आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन आया सी वाला, ठीक है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि लिखा है कि इफ़ साइन ए, एक्चुअल में साइन ए नहीं लिखा है यहाँ पर लिखा है आपका कि इफ़ साइन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 देन द एंगल्स ए कॉमा बी सी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। तो ये क्या है हमारे पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, तो बताना है ट्रू होंगे फॉल्स होंगे, हम कह नहीं सकते, या फिर पार्सली ट्रू या फिर फॉल्स, पार्सली जो है फॉल्स होंगे। तो देखिए इसको करना कैसे है हमारा, समझने की ज़रा कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमें उसमें देखो क्या गिवन कर रखा है, कि यानी कि जो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो साइन है आपका, साइन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब साइन अगर इसमें देखें हम, साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन मतलब साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की होती है, तो ये तो ऐसे ही रखो, साइन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू साइन 90, जिससे कैंसिल हो गया, तो बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 90 आ गया, ठीक है। अब इस तरह कॉस की लिखिए यहाँ पर, तो लिखिए जैसे कि कॉस सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 90 नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे 1 होगा, कितना होगा 1। तो अगर हम कॉस में बात करें, किसमें बात करें, कॉस में, तो बेटा जो कॉस में क्या बोलते 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कैंसिल, यानी कि सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम जैसे कि tan की बात करें, लिखा है tan ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, tan ए प्लस बी माइनस सी, तो tan में किसकी वैल्यू जो 1 होती है, तो tan 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan से tan कैंसिल, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जो है
ये इन सभी ये तीनों इक्वेशन को, जो कि इक्वेशन बन रही है ये वाली एक इक्वेशन है, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, इनको हम क्या करेंगे सॉल्व करके ए बी सी की जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, चलो इसको मान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी आसानी रहेगी दूसरे कलर से इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2 और इसको मान लिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो कहेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन को जोड़ने पर। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, इधर लाइन कर दो ऐसे थोड़ा सा समझ में आए। फर्स्ट वाली इक्वेशन है बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 90। सेकेंड वाली इक्वेशन है आपके पास सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आपके पास 90 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस और बराबर में यहाँ पर प्लस हो गया, ये आपका 90 डिग्री है। और बच्चा यहाँ पर 90 नहीं है, ये 0 है, बार बार मैं गलती कर देता हूँ। ये 0 डिग्री है, ये कितना 0 है, 0 0 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का भी प्लस का कैंसिल, तो सी और सी कितने हो गए 2c और 90, और सी की वैल्यू कितनी की डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 45 डिग्री। सी आया हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब हम बाकी भी कुछ इस तरह से ही करेंगे। अब एक काम करो, जो सी है तुम्हारा है ना, सी तो आपने 45 डिग्री निकाल लिया, अब सी को क्या करो किसी में रख दो, जिससे आपकी जो वैल्यू है फर्स्ट में सेकंड थर्ड में किसी में भी हम क्या करते हैं इसको रख देते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं भाई। एक काम करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड और जो थर्ड थी उनको ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अभी तो हमने करी लिखी थी सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। थर्ड थी हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐड कर रहे हैं ना, प्लस 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 तो साइन चेंज तो होंगे नहीं, ये सी माइनस का प्लस का, ये बी माइनस का ये प्लस का, तो कितना होगा 2a। एक मिनट ऊपर लिखा है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये कितना आपके पास 2a, तो इन दोनों की वैल्यू ये कितनी होगी 45 डिग्री। और यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो 45/2 अगर डिवाइड करेंगे कितना आता है 22/2 डिग्री। ठीक है ना, अच्छा अब आगे देखते हैं। ठीक है, जो उसकी अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, अब बस हमें किसकी करनी वी की निकालनी, तो काम करो इसमें पुट कर दो, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए और सी की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास बी और प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 45 और माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है 45/2 इज इक्वल टू हमारी ये 90। अगर एलसीएम लेंगे 2 को तो इधर हो गया हमारे पास 2b और ये कितना हो गया 45 2 जा 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2b आप ऐसे ही रखिए, ये 90 45 के कितने बचे 45 और ये 2 इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 2 जा 80 यानी कि 180। तो 2v इज इक्वल टू 180 माइनस 45, बी की वैल्यू निकालेंगे तो बचा 10 से 5 गए 5 में 17 से 4 गए 13/2। ठीक है, जो कि बी की वैल्यू निकलेगी जाकर हमारे पास 67/2। ठीक है डिग्री। तो सभी हमारे क्या थे यहाँ पर पॉजिटिव निकले जा करके, क्या निकले जा करके पॉजिटिव निकले जाके, तो यानी कि ये क्या है पॉजिटिव एक्यूट एंगल। सी कह रहा था एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितने होते हैं 0 से बड़े और 90 छोटे, तो सी देखो 45 एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल, यानी कि हमारा ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है,
देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा है कि इफ़ पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ कॉस एक थीटा विल बी। ठीक है, समझिए क्वेश्चन की लिखा है पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, तो बताना है कि कॉस एक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो लिखा है पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, क्यू को इसके अपॉन में कर दो, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल, तो कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया हमारे पास साइन थीटा, यानी कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ये कितना आ गया आपके पास, ये हो गया कॉट थीटा। कितना हो गया हमारे पास, ये कॉट थीटा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया हमारा जा करके। ठीक है, अब अगर हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी के बारे में छोड़ें, हम दोनों तरफ वन ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं ऑन एडिंग वन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक को जोड़ दे रहे हैं। तो इधर हमने लिख दिया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस वन। तो ये कितना हो गया आपका, वन प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर हो गया जा करके। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, तो कॉसेक थीटा, तो जब स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट आ जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये तो अंदर वाले तो ऐसे ही रहेंगे, तो ये वन अपॉन क्यू नीचे आ गया, ये अंदर वाले ऐसे ही रहे, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारे पास यहाँ पर, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 29 डिग्री बराबर क्या होगा। एक हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो देखो आइडेंटिटी सेम लिखी हुई है, तो ये भी तुम्हारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन, यानी कि बी। जैसे लिखा है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन बाई टू, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन बाई टू, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो चलो देखो क्या लिखा है, एक मिनट बच्चों, इस स्लाइड चलिए थोड़ा इसको लगा लेते हैं। अब देखो क्या है कि स्लाइड लगाने में तो बहुत टाइम लगेगा, हम इसको हाथ से नोट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी में वो स्लाइड पीछे हो गई थोड़ी सी। जैसे कि क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि इफ़ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल वन बाई टू देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए इज, बोल रहा है कि अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कौन सी होगी। ऑप्शन ए है, बी है, सी और डी है। तो ऑप्शन ए है ये हमारा वन अपॉन फोर, ऑप्शन बी है वन अपॉन टू, ऑप्शन सी है वन अपॉन रूट टू, ऑप्शन डी है रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन बाई टू, अगर हम दोनों तरफ से वन माइनस कर दें, क्या कर दें, हम दोनों तरफ से वन माइनस कर दें, ठीक है, तब भी हमारा हो जाएगा। और अच्छा चलो ना ही करें तो देखो ऐसे कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन। साइन स्क्वायर ए को उधर लेके जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू, साइन स्क्वायर ए को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, तो ये इधर आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू, और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना था टू वन जा टू माइनस के वन, यानी कि वन अपॉन टू, ऑप्शन बी।
11th। ठीक है, जैसे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज, जो कि हमारा आया हुआ है किसमें 2018 और 2016। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। तो एक आइडेंटिटी लिखी है, क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 1/, ये क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच्चों ए लग गया, यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर है क्या बोलते हैं और थीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए को आप ऐसे ही लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा को एक्चुअल में, ये 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। चलिए करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। जैसे लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 माइनस 1/, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके लिए ना दो आइडेंटिटी लिखते हैं। एक तो हमने अभी लिखी, क्या लिखी हमने आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब एक और होती है बच्चों, कॉस के लिए और भी होती है, कॉसेक के लिए भी होती है, कि होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1/, कॉस स्क्वायर ए और 1/, ये होता है कॉसेक आपका साइन स्क्वायर है। तो ये पहुंचेगा यहाँ पर और ये पहुंचेगा यहाँ पर। तो ऊपर हो गया सबसे साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो कितना होता है हमारे पास, ये होता है टेन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन है डी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नहीं बच्चों, इतने ही थे एक्चुअल में। ठीक है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे कल से क्या बोलते हैं कोई दूसरा चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।